वीडियो सीओ के चैम्बर में जाने से पहले चपरासी का आगे इसे जोड़े हुए हैं हाथ। मुंह में आवाज देने का नाम हाकोरथ हमपान है। अपने गुलामी को तोड़ने के लिए दशरथ कुमार जी नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी के रात में, नीतीश कुमार जी के रात में इंद्र भगवान जैसा नहीं सिंहासन डोलता है। जिंदाबाद। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, MA न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। हाकोरथ हम पान है का आंदोलन खेतलपुर गांव मुजफ्फरपुर रात 10 बजे पहुंची। वहां पर इंजीनियर IP गुप्ता ने पान समाज को क्या संदेश दिया, हम आपको सुनवाते हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। आरक्षण जो सरकार से मांग रहे हैं वो मिलेगा, बड़ा छोटा चीज है, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज है ना वो हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व। 80 लाख 1 करोड़ की आबादी को कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई भविष्य नहीं। डोम, चमार, मुसहर जितने भी जातियां हैं सबको बुला के MP MLA बना दिया, नगर परिषद का चेयरमैन बना दिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, जिला परिषद का चेयरमैन बना दिया, प्रमुख बनवा दिया। और हम कहाँ हैं? वहीं के वहीं खाली वोट दे रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं? यहाँ जो बैठे हुए आज इतना भीड़ में, ये सब हमारे लोग हैं। शांति बनाइए। ये भीड़ हमारे हैं। इधर कौन बैठे हैं? हमारे लोग। लेकिन ये किसका कमाल है? हाकोरथ हमपान। लेकिन पहले क्या होता था, यहाँ बैठने वाले कोई और होते थे और इधर तालियां बजाने वाले हम लोग होते थे। जी जी जी। तो बदलाव यहाँ से हुआ है और इसी का नाम है हाकोरथ हमपान। 78 बरस से हमारे सारे लोग कह रहे हैं, नेता लोग, कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। सारे बरस 78 बरस से हम अनुसूचित जाति, हम पान है, हम पान है। ये भाई तेरा रुक जाए यार, तू क्या कर रहा है? ये डिस्टर्ब क्यों कर रहा है रे? तुम चाय थोड़े चाय पीने के लिए आए हैं, तुम्हारे यहाँ बात करने के लिए आए हैं। गलत बात है। तो तुम भी पीते हो, हम भी पीते हैं, और इसी परंपरा को तोड़ने का नाम है हाकोरथ हमपान। रात को हम 10 बजे आए हैं, ये तुम्हारी चाय पीने नहीं, तुमसे बात करने आए हैं। तुम्हारे चाय पीने से हमारा 10 मिनट बर्बाद होगा और 10 मिनट में बड़ी बात कह जाएंगे। अपना घर है यार, हम मेहमान थोड़े हैं तुम्हारे। हम मेहमान नहीं है, तुम्हारा घर के आदमी नहीं है। चलिए वो तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए। गले मिलो, दिल से मिलो। इसलिए हम आए, मेहमान नवाजी करने के लिए नहीं आए। 78 बरस हो गए और अभी मैं देख रहा हूँ सारे लोगों को, एक भी चेहरे ऐसे नहीं हैं जिसे नहीं, एक भी रात नहीं है जो आप बिना चिंता के नहीं गुजारे हो। लेकिन अगर 78 बरस में अगर हमारा अनुसूचित जाति का दर्जा होता और हमारे लोग जो नेतागिरी कर रहे थे वो नकारे नहीं होते, तो इस गांव में भी SP DM होता, दरोगा होता, BDO होता, CO होता, अगर आरक्षण हमारा होता। और अगर यहाँ BDO CO एक भी DM हो जाएगा, एक भी दरोगा हो जाएगा, एक भी SP, एक भी BDO हो जाएगा, तो पूरा गांव सीखेगा वो किसका बेटा देखो BDO बना, जमीन बेचो, अपने बेटा को BDO बनाओ। और जो 1 नंबर 2 नंबर के लिए हम लोग पिछड़ते थे वो बन जाते कि नहीं बन जाते? तो 78 बरस से हमें पीछे रखने वाला कौन? हम खुद भी हैं। हम सरकार से ज्यादा जिम्मेदार हम लोग हैं। हम कीड़ों मकोड़े की तरह रहने वाले गरीब, ये कौम कभी सर उठा के जिए नहीं, मुंह में आवाज नहीं, दरोगा के थाना में जाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं, वीडियो सीओ के चैम्बर में जाने से पहले चपरासी का आगे इसे जोड़े हुए हैं हाथ। हम ऐसा क्या खाकर पैदा हुए जो दूसरे जात खाकर पैदा नहीं हुए?
और उसी मर्दानगी का दिलाने का नाम है हाकोरत अम्पान। और उसी मुंह में आवाज देने का नाम हाकोरत अम्पान है। जब हमारा सोच बड़ा हो जाएगा, जब हमारे मुंह में जवान हो जाएगा, जब हम अपने ताकत को पहचानने लगेंगे, जब हमारे यहाँ एमएलए होगा, एमपी होगा, तो तुम आरक्षण नहीं देगा। आरक्षण तो तुम्हारा गट्टा पकड़ के ले लेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो जो गट्टा पकड़ने का जो हाथ है वो ताकतवर होना चाहिए। वो कैसे ताकतवर होगा? वो ताकतवर होगा कि हमें अपने ताकत को पहचानना होगा। वो कैसे पहचानेंगे? जब रावण के सीता की खोज के लिए जाना था, उस पार जाना था, तो जामवंत हनुमान के पास सब सेना में बानर थे, आदमी थे, और जामवंत ने हनुमान को आके कहा कि हनुमान, तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम छलांग लगा के जा सकते। उसे एहसास नहीं हुआ अपने ताकत की, हम ताकतवर हैं। जामवंत आए और कहे कि तुम जा सकते हो। उन्होंने क्या किया? उनके अंदर के शक्ति को जगाया, उनको एहसास कराया। और वही आईपी गुप्ता का रात हनुमान हो सब के सब, और मैं जामवंत। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आप में ताकत है, आप कर सकते हो। जब मैं आंदोलन की सोचा तो हमने एक ही आदमी का नाम सोचा। जब एक गया के एक मांझी को, एक मुसहर जाति के लोग की पत्नी मर जाती है इलाज के अभाव में, उसके वियोग में एक हथौड़ी लेता है, एक छेनी लेता है और पर्वत के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारे इस रुकावट की वजह से मेरी पत्नी की जान गई, इलाज नहीं कर सका मैं, इसलिए ये छेनी है, ये हथौड़ी है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब एक माझी समाज का एक लाचार बेजान सा, एक पत्नी के वियोग में, प्रेम में अंधा एक इंसान पहाड़ को तोड़ता है, रास्ता बना देता है, दशरथ माझी थे। तो क्या हम और आप अपने आरक्षण की वापसी के लिए, अपने गुलामी को तोड़ने के लिए दशरथ माझी नहीं हो सकते? और हम सबको दशरथ माझी बनाने का नाम है हाकोरत अम्पान। हम नहीं कर पाएंगे। 78 वर्ष में आपके यहाँ मांझी होगा, मुसहर जाति के लोग होंगे, यहाँ नहीं है। कहीं भी जाइए, गांव के बाहर उसको रखता, गांव में बसने नहीं देता। 1 किलोमीटर दूर, गांव से दूर उनको बसने के लिए देता है। न वो पढ़ा लिखा ज्यादा, न उनके घर में नौकरियां, न खाने के पैसे, मजदूरी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन उसके समाज में एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री बना है। जितना मजे है ना, तो हम मुझसे से भी गए गुजरे कौन है कि हमारा एमपी एमएलए नहीं हुआ, क्योंकि हम जागरूक जात नहीं, पॉलिटिकल जात। इसलिए पॉलिटिकल जात बनाने का भी नाम है हाकोरत अम्पान। हम कहते हैं कि हमें एकता नहीं है। कौन सी का एकता? एकता से कुछ नहीं होता। घर में 4 भाई हैं, चारों रोज झगड़ता है, अलग अलग खाना बना रहा है, कहाँ एकता? लेकिन जब पड़ोसी मारने के लिए आता है तो चारों भाई लाठी निकालता है, टूट पड़ता है, उस समय एक हो जाता है, उसको बोलते हैं जागरूकता। तो हमें एकता नहीं, हमें संभव नहीं है, हमें जागरूकता चाहिए, जागरूक होने की आवश्यकता है। और वही एकता और जागरूकता में अंतर बताने के लिए चल पड़ा है हाकोरत।
कैसे हो सकता है? हम जब 2023 में 4 जून को हम बापू सभागार में रैली किए थे, किसी को पता है? जी गए वहां गए, 52 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन 50,000 पान समाज पहुंच गए थे कि नहीं? वहां पहुंच गए थे, जगह नहीं था। जगह नहीं था, आगे पीछे इधर उधर कहीं जगह नहीं था। और ऐसे लोगों को सुधारने का जो बीच में बोल रहा है ना, एक आदमी, हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक आदमी बोल रहा है, ये भी हमारे साथ बैठे हमारी तरह की सुने और बीच में नहीं बोले कुछ लेके, इस परंपरा को तोड़ने का भी नाम है हाकोरा। हमने तो यही गुजार दी पूरी जिंदगी। हमने क्या किया? हमने मुर्गी की तरह भातें खाई, बिना भात खाए चल दिए। किस लिए आए थे भात खाने किसी को नहीं पता। इसलिए कहता हूँ हाको रथ हम पान है, आपके अंदर वो जज्बा पैदा करने का कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने ताकत को प्राप्त करेंगे, पहचानेंगे, अपने अस्तित्व को पहचानेंगे तो समझ पाएंगे कि आरक्षण कैसे मिलता है, उसके लिए क्या करना है। और मैं सिर्फ 2 ही चीज चाहता हूँ, 2 दिन में आरक्षण आएगी। अब वो दिन कौन सा? 78 बरस से भीड़ का हिस्सा बनते रहे, गाय बकरी की तरह ट्रैक्टर पे, मोटरसाइकिल पे, बस पे, ट्रेन पे ठूसे गए, गांधी मैदान गए, लोकल मैदान में गए और नारा लगाए। किसके लिए? वो हमारे लोग नहीं थे। वोट हमारा, लोग हमारा, नारा हमारा, और नेता कौन बनता है? कोई और। इसलिए सकरी सरैया के मैदान में नेता भी हमारा और लोग भी हमारे, और वो शुरुआत करने जा रहे हैं 10 नवंबर को आपके यहाँ को आन के दूसरी बड़ी रैली होने जा रही है। 2 दिन मैं कह रहा हूँ। जैसे मोतिहारी में 27 अक्टूबर 2024 को 50 बरस से कोई जिला सम्मेलन नहीं हुआ था, लेकिन हाको रथ पान 30,000 लोगों की बड़ी रैली कर दी। और वो 20,000 की बड़ी रैली पूरे बिहार ने, पूरे भारत में सनसनी फैलाया है। और मैं आपको बता दूं कि 10 नवंबर का जो रैली हो रहा है, ये बिहार में, पूरे भारत में सनसनी फैला है और खोजेगा। उस मंच से हम कहने जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर के जो भी नेता है, जो विधानसभा लोकसभा में नहीं होगा, हमारे लोगों को, मुजफ्फरपुर के लोगों को एमएलए बनाओ, सीतामढ़ी में बैठे लोगों को एमएलए बनाओ। नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें बनने नहीं देंगे। 10 नवंबर को हम तय करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं 2 दिन में 78 बरस की बीमारी, ये कोड़, ये गुलामी दूर हो सकती। एक दिन 10 नवंबर जिसको हम शुरुआत कर रहे हैं, दूसरा बड़ा रैली होने जा रहा है। और दूसरा दिन मैं चाहता हूं वो है गांधी मैदान। मैं कह रहा हूं कि जेपी को आंदोलन को हम पीछे छोड़ेंगे और ये आंदोलन बिहार से निकल के देश जाएगा और देश से निकल के विश्व में इसकी नाम होगा कि कोई पान आंदोलन हुआ था। और सभी जातियों का युग आया है, मुसहरों का युग आया, पासवानों का आया, जादवों का आया, कुर्मी, सबका आया। लेकिन हाको रथ हम पान है, एक पान युग लाने जा रहा है, जिसकी प्रारंभ हम लोग मोतिहारी से करते हैं। इसलिए पान युग लाने का भी नाम है हाको रथ। पहला मुजफ्फरपुर 10 नवंबर,
और अंतिम लड़ाई बिहार की गांधी मैदान। हमारे जो नेता है अक्सर कहते, ये तो हमें यहाँ नहीं सुनाई पड़ता, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर एक अलग है, मैं देखा हूँ। हमारे लोग बोलते हैं काहेल जेबे की मिलते है हमरा। क्या मिला 78 बरस में? 78 बरस में अगर ये क्वेश्चन नहीं करते काहेल जेबे की मिलते, तो तुमको क्या मिला? क्या चाहिए? क्या चाहते हो? क्या मिलना चाहिए तुमको? किसकी मांग कर रहे हो कि हमको क्या मिलेगा? और यही सोच को हटाने का नाम हाको रथ हम पान। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जाना है भूखे नंगे, खाए पिए जैसे तैसे भी 10 नवंबर को। और 23 मार्च 2025 को पटना में जब 10 लाख पान समाज के लोग जमा हो जाएंगे, बाली पहनने से दिमाग ज्यादा हो जाता है। नहीं ना, तो ज्यादा तुम लोग एडवांस है क्या? कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे यहाँ बस आधे घंटे के लिए आया हूँ, सुन लो, आराम से रहो ना यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, वो देखो मैं क्यों टोकता हूँ। जब हम लोग यहाँ बैठते हैं ना, पान समाज का मीटिंग करते हैं, और जब इस तरह की बात होती है, जो ये कर रहा है वो कर रहा है फोन पे ये, तो एक पान सामाजिक कैरेक्टर दिखाई पड़ता है। ढीला कैरेक्टर है। बता भाई कैसे लोग हैं, बैठ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारा कैरेक्टर, और वहां पहुंचती है। जब 10 लाख हम लोग पहुंचेंगे, नरेंद्र मोदी आए तो 5 लाख लोग, लाठी पिलाओ तो 5 लाख लोग, 10 लाख कब आया? जेपी आ गया। तो नरेंद्र मोदी के भी रैली में जब सब आए तो उसमें सभी जाति के लोग थे, भाजपा के लोग सब जाति, लाठी पिलाओ में राजद के लोग सब जाति, और जेपी आंदोलन में पूरा देश के लोग तब 10 लाख। लेकिन जरा सोचिए, खाली 5 जाति का अगर 10 लाख हो गया, तो इन सारे लोगों को 20 गुना 100 गुना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और जब एक दिन जब हम वहां पहुंच गए 10 लाख, तो नरेंद्र मोदी जी के रात में, नीतीश कुमार जी के रात में, इंद्र भगवान जैसा नहीं सिंहासन डोलता है, तो बोलेगा ये क्या हो गया? ये 10 लाख लोग पान समाज के गांधी मैदान में, ये कौन है, कहाँ थे? इससे पहले कि नीतीश क्रेडिट ले ले आरक्षण देने का, नरेंद्र मोदी बोलेगा सुबह चार्टर प्लेन करो और पटना उतरो और कहो, जाके बोलो कि रोको रथ तुम पानो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। हम कह रहे हैं हाको रथ हम पान। इसका मतलब है कि हम जब तक रथ को हाँकते रहेंगे, जब तक हमें आरक्षण न मिल जाए। और जिस दिन 10 लाख लोग, एक दिन 10 लाख लोग गांधी मैदान में हम जुट गए, बिना खाए बिना पाए पिए, तो जिसकी भी सरकार हो, वो आएगा चिट्ठी लेकर, बोलेगा रथ के सामने खड़ा होके कि रोको रथ, लो चिट्ठी तुम पानो। रुक जाएंगे हम, और तब मैं कहूंगा कि आरक्षण से हम डीएमएसपी बनेंगे। और भारत में, बिहार में 1 करोड़ है, पूरे भारत में 5 करोड़ है, और उस वोट से अगर तुम सीएम पीएम बन सकता है, तो कोई पान भी 5 करोड़ के वोट से पीएम सीएम बनेगा। और उसी का नाम है हाको रथ हम पान। अभी मुझे जाना है, फिर मुझे दरभंगा लौटना है, कल मीटिंग करनी है, फिर जाना है कल सुबह मुझे मधुबनी जयनगर, और फिर मुजफ्फरपुर लौटना है, फिर सभा को एड्रेस करना है। इसलिए कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। अभी तो हम पूरा बात भी नहीं सके।
जाने के लिए 10 नवंबर को। नहीं, मैं अभी बात कहाँ पूरा फोन उठाओ, ये भी है पूरा बात सुनने और समझने का भी नाम है अंकुरत्न